जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो CASF ड्राइवर है और यहाँ पर जो आपका कम पंप ऑपरेटर है, इसके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 451 वैकेंसीज थी। तो इसके जो फिज़िकल के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका जो फिज़िकल है उसमें क्या क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, इसी के साथ साथ आपका जो स्किल टेस्ट होना है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो चलिए हम आपके फ़िज़िकल की ओर चलते हैं। तो आपका फ़िज़िकल में जो है फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और आपकी रनिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम हाइट और चेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी जनरल कैटेगरी या फिर SC या फिर OBC कैटेगरी की जो भी कैंडिडेट है, उनकी जो हाइट यहाँ पर मांगी है 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। वहीं पर जो उनका चेस्ट है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर 80 से 85 सेंटीमीटर जो आपका यहाँ पर चेस्ट है वो होना चाहिए, अगर आप जो है जनरल SC OBC से हैं। तो इसी के साथ साथ बात करें, अगर आप जो यहाँ पर गारवालिश या फिर डोगरा या फिर मराठा इन जो है कैटेगरी से आते हैं, तो फिर आपकी जो हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर मांगी गई। वहीं पर यहाँ पर जो कैंडिडेट ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि आपका हो गया, आपका सिक्किम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट से अगर आप आते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर चेस्ट आपका जो है मिनिमम 78 सेंटीमीटर, वहीं पर मैक्सिमम जो आपका 83 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका मिनिमम चेस्ट है 78 सेंटीमीटर, फूलने के बाद आपका जो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी जो है जनरल SC और OBC वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके ST कैटेगरी में जो आपकी हाइट है वो कितनी मांगी गई है। तो यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगी गई है। वहीं पर आपका जो चेस्ट है यहाँ पर मिनिमम 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फूलने के बाद, तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर चेस्ट मांगा गया है। अब बात करते हैं आपकी रनिंग के बारे में कि रनिंग आपकी कितनी कितनी यहाँ पर रखी गई है। तो बात करें आपके रनिंग के बारे में, तो रनिंग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो PET इवेंट होना उसी दिन, जैसे आपको हाइट चेस्ट आपकी मापी जाएगी और इसके बाद जो आपका यहाँ पर आपका रनिंग होने वाली, तो रनिंग होगी जो आपकी 800 मीटर की आपकी रनिंग होने वाली, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर 3 मिनट 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। फिर वहीं पर लॉन्ग जंप भी होगा। लॉन्ग जंप आपको यहाँ पर जो है 11 फीट की रहेगी, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं पर हाई जंप के लिए भी यहाँ पर जो है 3 फीट 6 इंच आपको कूदना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्या क्या होने वाले, क्या क्या आपको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जाना है। चलिए अब बात करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो कि आपका योग्यता सर्टिफिकेट है, योग्यता प्रमाण पत्र। जैसे कि आपका हो गया 10th की मार्कशीट होगी, आपकी 12th की आपकी मार्कशीट हो गई, और अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी आप मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाना है, और 10th की मार्कशीट तो आपको लेकर जाना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है तीसरा यहाँ पर जो कॉलम है, यहाँ पर आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है इस पोस्ट के लिए कि आपका जो यहाँ पर हैवी मोटर जो आपका हैवी लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो आपको हैवी लाइसेंस आपको यहाँ पर लेकर जाना है, गियर वाला, विथ गियर वाला। जैसे कि आप सभी को पता होगा गियर वाला लाइसेंस, जो भी गियर वाली गाड़ियां हैं उनका आपको लाइसेंस लेकर जाना है, हैवी वाला। और इसकी जो हार्ड कॉपी वो आपको लेकर जाना है, ये नहीं कि आप डुप्लीकेट लेकर चले जाएंगे, इसकी हार्ड कॉपी आपको लेकर जाना है ना। और इसकी फ़ोटो कॉपी आपको लेकर नहीं जाना, आपको इसका जो हार्ड कॉफ़ी इसकी वो आपको लेकर जाना। अब बात करते हैं तीसरे यहाँ पर 4th स्टेप पर। तो आपको यहाँ पर अगर आप जो है SC ST OBC EWS से हैं तो आपको यहाँ पर जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो कि आपका सेंट्रल का होना चाहिए। जिन लोगों ने भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट से जाकर जो है आप बनवा सकते हैं। 1 हफ्ते में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। इसी के साथ साथ बात करेंगे आपके, अगर आप जो किसी
स्पेशल यहाँ पर जो कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गारवालिस हो गया, डोंगरास हो गया, मराठा या फिर ऐसे और कैंडिडेट्स जो कि जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन क्षेत्र से आते हैं और आपको रिलैक्सेशन चाहिए हाइट और चेस्ट में, तो आपको वहाँ पर जो है सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप जो अपना डोमिसाइल, आपका जो मूल निवास सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लेकर जाएं आपको। इसी के साथ साथ जो जितने भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन अगर आपके है तो वो आप लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर जो अपना आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका परिचय पत्र हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको आईडी प्रूफ के तौर पर लेकर जाना है। 10th 12th ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट लेकर जाना है। इसी के साथ साथ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फ़ोटोज़ के बारे में। फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर जो है फ़ोटोज़ भी लेकर जाना है। फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ आपको यहाँ पर फ़ोटो लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ हैं आपके 3 मंथ से पुराने नहीं होना चाहिए। तो आपको कोशिश करना है कि जो आपकी फ़ोटो हैं वो आपको जो है 3 महीने के पहले मतलब आपने जो न्यू फ़ोटो अपलोड किया होगा आपके फॉर्म भरते वक्त, तो वही फ़ोटो आप लेकर जा सकते हैं। तो आपको फ़ोटो कितने लेकर जाने, तो आप 6 से 7 फ़ोटोज़ आपको लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर 2-3 तो आपके जो एडमिट कार्ड में ही आपको जो वहाँ पर चिपकाना पड़ता है, और अलग अलग जगह भी वहाँ पर आपको जो वहाँ पर फ़ोटो को चिपकाना पड़ेगा। तो आप फ़ोटो जो है 6 से 7 फ़ोटो की कॉपी आपको ज़रूर लेकर जाना है। इसी के साथ साथ बात करें कि अब आपको जो है जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो उनकी 2 कॉपी, मतलब उनकी जो 2 सेट आपको जो फ़ोटो कॉपी के ज़रूर लेकर जाना है, और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल ज़रूर लेकर जाएं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर चेक किए जाते हैं, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी जो फ़ोटो कॉपी वो भी आपको लेकर जाना है 2 सेट पर। तो आपका जो डॉक्यूमेंट का जो था वो क्लियर हो गया होगा। 10th 12th अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन, इसी के साथ साथ आपको आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये लेकर आप जा सकते हैं। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इसी के साथ साथ आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप लेकर जा सकते हैं। फ़ोटो आपको लेकर जाना है। तो ये कुछ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाना है। अब बात करते हैं आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है। आपका हमने देख लिया कि आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, हाइट, चेस्ट, रनिंग होने वाली है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं आपके स्किल टेस्ट के बारे में कि जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो चलिए स्किल टेस्ट की ओर चलते हैं हम। तो स्किल टेस्ट जो कि आपका ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट भी आपका यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिफाई इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड द डिटेल्ड वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। तो फिर जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। तो लाइट व्हीकल में आपका जैसे कि हो गया आपका बोलेरो हो गया, तो ये चीज़ें जो है आपसे यहाँ पर चलवाई जाएंगी ड्राइविंग टेस्ट में। तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट में आपको यहाँ पर गाड़ी को आगे पीछे रिवर्स ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करके दिखाना होगा। तो ये टेस्ट जो होगा आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई यहाँ पर 25 नंबर से करना है। तो आपको यहाँ पर 25 नंबर तो लाने पड़ेंगे अगर आपको जो है सिलेक्शन लेना है। तो वहीं पर बात करें आपका ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल, जिसमें आपका ट्रक हो सकता है, जिसको भी आपको चलाकर दिखाना पड़ेगा। आगे पीछे आपको आपकी जो वहाँ पर जो टर्निंग है वो आपको सब वहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा। तो ये भी आपका जो 50 नंबर का होगा। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 25 नंबर लाना अनिवार्य है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है नॉलेज, आपको वहाँ पर जो मोटर मशीन होती हैं, जो गाड़ी होती हैं, उनकी जो रख रखाव है, उनका जो मेंटेन है या फिर उनको जो रिपेयर करने का जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर जो भी वहाँ पर बोलेरो है, 4 व्हीलर है या फिर ट्रक हैं, उनके आपको मेंटेन की जानकारी होनी चाहिए, उनके रिपेयर की जानकारी होना चाहिए, उनके पार्ट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यह आपका रहेगा टोटल 30 नंबर का। इसमें आपको जो है क्वालिफाई 15 नंबर से करना होगा। तो ये थी जानकारी CSF ड्राइवर और जो आपका
ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है उससे रिलेटेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।